नमस्कार। एक बार फिर टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 6 सुरभि प्रथमो भागः षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम छठवें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्यपुस्तक के आज हम अष्टमः पाठः परोपकारः, जिस पाठ की विधा है निबंधः। तो इस निबंधः पाठ के हिंदी अनुवाद को हम कर चुके थे। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो अभ्यास कार्य में आप कॉपी में प्रश्न उत्तरों को लिखेंगे वह किस प्रकार से आप उत्तर देंगे अभ्यास के प्रश्नों के। तो प्रश्न पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। तो प्रश्न पहला है के जलम बरसंती, कौन जल बरसाते हैं। मेघाः यानी बादल क्या करते हैं, जल बरसाते हैं। कह देश रक्षाम करोति, कौन देश की रक्षा करता है। सैनिकः सैनिक देश की रक्षा करता है। का भोजनम पचति, कौन भोजन पकाती है। तो माता भोजनम पचति, माता भोजन पकाती है। कह विद्याधनम ददाति, कौन विद्याधन देता है। पिता पिता विद्याधन देता है। इसके बाद एक वाक्येन उत्तरम लिखत, अब हम एक वाक्य में उत्तर देंगे। तो आप प्रश्न देखेंगे धनम किमर्थम भवति, धन किस लिए होता है। तो यहाँ आप उत्तर में बताएंगे धनम राष्ट्र विकासाय धर्माय सुखाय च भवति, धन राष्ट्र के विकास के लिए, धर्म के लिए और सुख के लिए होता है। इसके बाद खा माता सुपुत्र्यै किम यच्छति, माता अपने पुत्र के लिए क्या देती है। तो माता सुपुत्र्यै सुसंस्कारम यच्छति, माता अपने पुत्र के लिए अच्छे संस्कार देती है। इसके आगे परोपकाराय के फलानि यच्छन्ति, परोपकार के लिए कौन फल देते हैं। तो परोपकाराय वृक्षाः फलानि यच्छन्ति, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। इस प्रकार से अब आगे दिया है उचित परिवर्तनेन पूरयत, उचित परिवर्तन के द्वारा पूर्ण करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यथा जैसे पुत्रः, पुत्र, पुत्र का हो जाएगा चतुर्थी में उचित। देखो इन्होंने लिखा है पुत्रः का पुत्राय, तो परोपकारः का परोपकाराय, जनकः का जनकाय, लाभः का लाभाय, विकासः का विकासाय, परिश्रमः का परिश्रमाय। ये सभी चतुर्थी विभक्ति एक वचन के शब्द रूप हैं। अब इसके आगे खाम यथा जैसे बालिका, तो बालिका का लिखा है बालिकायै, तो महिला का बनेगा महिलायै। सरला का सरलायै, लता का लतायै, सुरक्षा का सुरक्षायै, वसुधा का वसुधायै। और इसी प्रकार से ऊपर भी हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। धनम का धनाय, ज्ञानम का ज्ञानाय, फलम का फलाय, पुस्तकम का पुस्तकाय, स्वास्थ्यम का स्वास्थ्याय, नदी का नद्यै, जननी का जनन्यै, सखी का सख्यै, पुत्री का पुत्र्यै, शालिनी का शालिन्यै, नलिनी का नलिन्यै। इस प्रकार से ये सभी चतुर्थी विभक्ति के शब्द हैं। अब आगे चौथे प्रश्न में कहा गया है बहुवचने परिवर्तयत, बहुवचन में परिवर्तित करो। यथा जैसे बालकाय, तो बालकाय का ये आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन है
और इसका जब हम बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो बनेगा बालकेभ्यः। तो पुत्र का पुत्राय का पुत्रेभ्यः, और विकासाय का विकासेभ्यः, परिश्रमाय का परिश्रमेभ्यः। पांचवा प्रश्न है उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयेत। उचित पद के द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति करो। का मोहनः भोजनम ददाति, मोहन भोजन देता है। भिक्षुकम भिक्षुकाय, तो भिक्षुकों के लिए भोजनम ददाति भोजन देता है। धनम भवति, धन होता है। परोपकारेण परोपकाराय, तो चतुर्थी विभक्ति का शब्द लगेगा परोपकाराय, धन परोपकार के लिए होता है। शास्त्रम अस्ति, शास्त्र है। पंडिताः पंडिताय, यानी शास्त्र पंडितों के लिए है, के लिए। भोजनम भवति, भोजन होता है। स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्याय, तो ये हो जाएगा भोजन स्वास्थ्य के लिए होता है। महिला धनम ददाति, महिला धन देती है। निर्धने, गरीब में, या निर्धनाय निर्धन के लिए, तो महिला निर्धन के लिए धन देती है। प्रदत्त शब्दैः है रेखांकित शब्दान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। दिए गए शब्दों के द्वारा या रेखांकित शब्दान, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। हमें यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, इन सभी शब्दों को हम रेखांकित शब्दों के आधार पर दिए गए शब्दों से प्रश्न निर्माण करेंगे। जैसे यथा मेघाः जलम यच्छन्ति, मेघ जल देते हैं। तो मेघाः किम यच्छन्ति, तो जलम की जगह किम आ गया, किम, और आपका पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मेघाः जलम यच्छन्ति, तो मेघाः किम यच्छन्ति, मेघ क्या देते हैं, ये प्रश्न बन गया। इसी प्रकार हम इन चारों को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सूर्यः परोपकाराय तपति, सूर्य परोपकाराय दूसरों के लिए तपता है। तो इसका क्या बनाओगे? सूर्य किसके लिए तपता है? सूर्य परोपकाराय तपति, किसके लिए? किमर्थम? तो आप का में ये आप लिख देंगे सूर्यः किमर्थम तपति और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद खा माता सर्वेभ्यः भोजनम पचति, माता सभी के लिए भोजन पकाती है। तो सर्वेभ्यः तो आएगा इसमें केभ्यः, यानी माता किसके लिए भोजन पकाती है? तो यहाँ पर शब्द आ जाएगा खा, केभ्यः। तो आप खा नंबर में सर्वेभ्यः की जगह केभ्यः लिख करके और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह बना देंगे। गा वृक्षाः फलानि यच्छन्ति, वृक्ष फल देते हैं। तो वृक्षाः फलानि, तो इसमें आ जाएगा कानि, वृक्ष क्या देते हैं? फलानि फल देते हैं, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। प्रकृति सर्वेभ्यः सुखम ददाति, प्रकृति सर्वेभ्यः सबके लिए सुखम सुख ददाति देती है, प्रकृति सभी के लिए सुख देती है। तो प्रकृति का किसको सुख देती है? प्रकृति का किसको? कर्ता ने कर्म को। तो इस जे हो जाएगा आपका घा, यानी घा नंबर में प्रकृति की जगह हम का लगा देंगे, कौन सबके लिए सुख देती है। इसके आगे योग्यता विस्तार में हम देख लेते हैं कि षष्ठी विभक्त्या सह कृते शब्दस्य योगेन अपि चतुर्थी विभक्ति कार्यम भवति। देखो षष्ठी विभक्त्या, षष्ठी विभक्ति के साथ कृते
शब्दस्य शब्द के योगेन योग होने पर भी चतुर्थी विभक्ति कार्यम चतुर्थी विभक्ति का कार्य होता है। यथा जैसे रामस्य कृते षष्ठी विभक्ति के साथ शब्द योगेन अपि चतुर्थी विभक्ति कार्यम, यानी षष्ठी विभक्ति के साथ कृते शब्द के योग होने पर भी चतुर्थी विभक्ति का कार्य होता है। रामस्य कृते रामाय राम के लिए, बालिकायाः कृते बालिकायै बालिका के लिए, वनस्य कृते वनाय वन के लिए, छात्राणाम कृते छात्रेभ्यः छात्रों के लिए, महिलानाम कृते महिलाभ्यः महिलाओं के लिए। अब महिला के लिए तो आगे दिया है श्लोकेभ्यः चतुर्थी विभक्ति शब्दान चिनुत। श्लोकेभ्यः श्लोकों में चतुर्थी विभक्ति शब्दों को चुनो, यानी चतुर्थी विभक्ति के शब्दों को चुनो। तो यहाँ पर हमें श्लोक दिए गए हैं, इन श्लोकों का उच्चारण और सस्वर वाचन आप किस तरह से करेंगे और इसके बाद फिर हम चतुर्थी विभक्ति के शब्दों को चुनते हैं। तो देखते हैं। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मृतां। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मृतां। मंदारमाला कुलितालकायै कपालमाला शशिशेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। मंदारमाला कुलितालकायै कपालमाला शशिशेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। अब इन श्लोकों में चतुर्थी विभक्ति के शब्दों को हम चुनते हैं। तो नागेंद्रहाराय ये चतुर्थी विभक्ति है। त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय शिवाय
ये चतुर्थी विभक्ति के शब्द हैं। इसके बाद देव्यै, महादेव्यै, शिवायै, प्रकृत्यै, भद्रायै, कुलितालकायै, शशिशेखराय, दिव्यांबरायै, दिगंबराय, शिवायै, शिवाय। तो रेखांकित जो हमने शब्द किए हैं, इस सभी शब्द चतुर्थी विभक्ति के हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।